कराते हैं। तो हमेशा बाबा जब भी आते हैं यही सोचना चाहिए। चालू है? जब भी बाबा हम बच्चों से मिलने आते हैं तो हमें यही सोचना है कि पहले से भी ज़्यादा बाबा हमें वरदानों शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अभी बाबा जैसे बरसात कर रहे हैं। पहले तो बाबा एक एक बच्चे को दे रहे थे, पर जैसे आप सभी ने कहानी सुनी होगी, नरसिंह मेहता का भात भरने आए श्री कृष्ण। एक बूढ़ी माता अपने घर में सो रही थी, उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा उलहना दिया भगवान को, हमें क्या पता कि श्री कृष्ण ने सबको सोने की अशरफियाँ दी हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो कहते हैं फिर अंत में सारे चारों तरफ श्री कृष्ण ने मोतियों की बरसात की, तो उसके आंगन में भी मोतियों की वर्षा होने लगी। तब उसको महसूस हुआ, तब उसको रियलाइज हुआ। इसी प्रकार से बाबा भी इस समय ऐसे मोतियों की जैसे बरसात कर रहे हैं, वरदानों की, ज्ञान रत्नों की, शक्तियों की। तो हर पल हमें इसी अनुभव में रहना है। ये नहीं समझना अच्छा वही पुराना दिखा देंगे टीवी वाला, नहीं, बाबा अभी सूक्ष्म में हमें बहुत भरपूर कर रहा है। अंत समय है ना, लास्ट में जल्दी जल्दी, जैसे जो टीचर होता है जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करा करके रिवीजन कराता है, फिर कहते कोई एक्स्ट्रा भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वही समय हम सभी के लिए चल रहा है। तो इसमें हमें बहुत अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने पुरुषार्थ पर भी अटेंशन देना। जो कल बाबा ने कहा कि टेंशन फ्री बन जाओ ना, पुरुषार्थ पर, स्वयं पर अटेंशन दो, स्वराज्य अधिकारी बनो, मनसा सेवा के लिए अलग से टाइम निकालो। तो हम सभी बच्चे विशेष सब बातों पर ध्यान रखते हुए पुरुषार्थ करेंगे। आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, परम धाम घर में बुद्धि लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, वह छोटी छोटी बातों में रंज माना नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तो तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर ऊंचे ते ऊंचे घर ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचे ते ऊंचे बाबा हमको फिर से ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं, वह ऊंच है
यह नीच है। बाबा ने कहा रावण राज्य में अभी सब कैसे बन गए? नीच माना पतित। उन्हों को ऊंच का तो पता ही नहीं, ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। माना देवी देवताओं को भी ये पता नहीं रहता कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे, पतित बन जाएंगे सभी। तो अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान को ही कहा जाता। बुद्धि ऊपर में चली जाती, वो है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब आप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद में ही ऊंचा पद पाना है, याद से ही ऊंचा पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। हम कितना ऊंचे ते ऊंचे जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व हैं यहाँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन यह नहीं होते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ने का 5 तत्व जो हैं वो यहाँ ही है ना। बाबा ने का सूक्ष्म वतन या परम धाम में 5 तत्व नहीं है। 5 तत्वों से बना शरीर भी इसलिए हमें यही मिलता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है। परंतु अब तुम यह समझते हो कि इसमें तो कोई ऊंचाई है नहीं। ऊंचे ते ऊंचा तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंचे स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है? 84 का चक्र कैसे फिरता है? स्वर्ग क्या है? नरक क्या है? 84 का चक्र कैसे फिरता है? यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं ये सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो ये कह देते हैं ये तो सब तुम्हारी कल्पना है ना, कि कभी ऐसी दुनिया भी होगी या ये बात ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझ जाना चाहिए ये देवी कुल की आत्मा नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है। जब तुम ऊंची दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं ना, हेवन, पैराडाइज। हर धर्म वाले मानते हैं स्वर्ग को। तो मुसलमान भी कहते हैं, मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं ना, क्रिश्चियन भी मानते हैं, सब मानते हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं कि वहाँ जाना कैसे है। बाबा कहते हैं ये किसी को पता नहीं कि वहाँ स्वर्ग में बहिश्त में जाना कैसे है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा की राज को नहीं जानते वह तो कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ।
बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कल्प कल्प आकर तुमको ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं और ही क्या कहते हैं, बाबा तुमने हमारा बड़ा नुकसान करा दिया बाबा तुमने हमारे साथ बड़ा खराब कर दिया। बाबा कहते मैं थोड़ी किसी के साथ कुछ करता हूँ, ये तो सबके कर्म का फल है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करता। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना हो थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता ना। बाबा ने कहा सतयुग में कोई ऐसे सर इसलिए नहीं झुकाएंगे, कोई नीच ऊंच की बात है, वहाँ तो सभी पावन है। पद का अंतर है, राजा है उसके आगे सम्मान से, रिगार्ड से अपने आप ही सब उसकी बात मानते हैं। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं करते। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका कर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए। यहाँ बैठे हैं बड़े नशे से बैठे हैं और घर में जाते ही नशा उतर जाए। घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हमें? शिव बाबा, सारे विश्व का मालिक स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। अब ये बात किसने कही? ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान सागर नहीं है। हम सब बच्चे और ब्रह्मा बाबा हैं मास्टर ज्ञान सागर, क्योंकि शिव बाबा ज्ञान सागर से हम ज्ञान ले रहे हैं। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक ही है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है तो फिर गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं जो बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब तो नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई हैं। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख क्या हो गई है? खुल गई है ना, पक्का है? या कभी खुल रही है कभी बंद हो रही है, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से तीसरी आंख खुल गई है ना। ये आंखें हो जाती हैं बीच बीच में। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है।
यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाबा कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है ना। बाबा ने कहा कितने जन्म लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, इन सब बातों में बहुत ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचयिता बाप को की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, ज़रूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग के स्टैंप बनाते। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोड ऑफ आर्म है और कोई इस कोड ऑफ आर्म को जानते नहीं। तुम समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है ना, हमारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, बाकी सबकी है विपरीत बुद्धि। बाबा कहते बच्चे बाबा को हम बहुत याद करते हैं, बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम कैसा है, बहुत अच्छा है। आजकल तो वैसे भी 4 बजे का कार्तिक मास में बहुत महत्व होता है। अब तो शायद ही कोई स्नान करते होंगे 4 बजे ठंडे पानी से, सब गर्म से करते हैं। तो बाबा कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। लीला बहन ठंडे पानी से नहा के गर्म से बाबा कहते हैं बाबा हैं, सही बात है। बाबा आपकी बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं यह सभी हैं एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते वह नशा ही खलास हो जाता। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते हैं ये है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसीलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर का को थोड़ा ही पाप लगता है ना, आत्मा पर पाप और पुण्य की वो चढ़ती है। बाबा कहते हैं बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते और कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी क्या है, अभी नरक है ना। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते तो फेल हो जाते तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते, 5 मंजिल से गिर पड़ते, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंचा था, अभी भारत कितना नीच बना है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, मनुष्य कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? कोई IAS बनता है उसका नशा कम होता है क्या ना? और भी कोई पोस्ट लेते हैं तो नशा थोड़ी कम होता है। सोचते हैं हमने इतनी पढ़ाई की, पढ़ के पद पाया, पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है।
तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर पढ़ाते, सो भी निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं, ये तो बेहद का नाटक है। बाबा कहते हैं क्या है ये? बेहद का नाटक है। बाबा ने कहा बच्चे, यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसे अच्छा करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल कर देते हैं, है ना। बुढ़ापे में सारी जिंदगी अकेले गुजारते हैं, बुढ़ापे में प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर लेते हैं, वो किसी को तो देके जाएंगे ना, तो इसलिए बुढ़ापे में शादी करते हैं। उनको और कुछ उनको विल करते हैं, कुछ चैरिटी को कुछ दान कर जाते हैं, कुछ जिससे शादी करते हैं उसके नाम कर जाते हैं। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक ही माशूक है। कौन? शिव बाबा। हम सब आशिक हैं और बाबा माशूक हैं। सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते। यह तुम जानते हो बाप हमें गोरा बनाते। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। किसी और ख्यालात में तो नहीं बैठे कोई। बाबा की मुरली है ना चिंतन में, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठे बैठे भी देखो किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं मन बुद्धि से। किसी की तो हमेशा ही बुद्धि खिड़की के बाहर ही रहती है। क्लास में खिड़की होती है ना, वो बाहर ही झांकते रहते हैं क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे तो नहीं ना, यहाँ तो बाबा की याद में बैठे हैं सभी। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती है जो औरों को कराए। बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। बाबा कहते हैं कई आती हैं ऐसी माताएं बहनें, छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनका बड़ा मन होता है सेवा के लिए, तो बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए मेड रखो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख दो। इन माताओं की अब बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगी। चढ़ा नशा माताओं को। बाबा कह रहे माताएं ही लौकिक और पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं। बाबा कहते व्यर्थ की बातें जो टाइम बर्बाद करती हैं उन्हें सुनने सुनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है पढ़ाई के समय
बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बाबा बोले विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है ना। बाबा ने कहा सेवा करो निस्वार्थ भाव से, सेवा के लगाव में नहीं आना है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है, इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। सार है, मीठे बच्चे ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले वो छोटी छोटी बातों में रंज मना नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज मना नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी होगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं।
पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।